बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आजकल जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है उसी की कथा है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी की पुत्री संध्या भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो कि विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान के पुत्र होने के कारण वे वैवस्वत कहलाए। और जब भगवान सूर्य संध्या की ओर देखते तो वे अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी। तो इससे रुष्ट होकर के, नाराज होकर के, क्रोधित होकर के सूर्य ने संध्या से यह निष्ठुर वचन कहा कि अरे मूर्खे, तू मुझे देख करके सदा नेत्रों का संयम करती है, अर्थात आंखें बंद कर लेती है। इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम अर्थात शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। ये सुनकर के संध्या देवी भय से व्याकुल हो उठी। उनकी दृष्टि चंचल हो गई। आज सूर्य ने फिर कहा कि तूने इस समय मुझे देख करके अपनी दृष्टि चंचल की है, तो इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। इसके बाद जो है पति के शाप से संध्या ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम हुआ यम और पुत्री का नाम यमुना। यमुना नाम से विख्यात महानदी वो कन्या हुई। और संध्या जो है सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। वह उसके लिए असह्यता सहा नहीं जाता था। उसने सोचा क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी ना हो, क्रोधित भी ना हो। तो इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके वो प्रजापति कुमारी संध्या अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर का आश्रय लेना ठीक समझा। वहाँ जाने के लिए उद्यत होकर के उसने अपनी छाया को ही सूर्य देव की पत्नी बना दिया। उससे कहा कि तू इस घर में रहो और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना, उत्तम व्यवहार रखना। तो इस प्रकार कह करके संध्या देवी अपने पिता के घर चली गई और वहाँ उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। कुछ काल तक वहाँ रही। इसके बाद जो है पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा कि बेटी, तुम तीनों लोक के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम अपने स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो पिता के इस प्रकार समझाने पर संध्या ने बहुत अच्छा कह करके उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली गई। लेकिन वो सूर्य के तेज से बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए उत्तर कुरु में जाकर के घोड़ी के रूप में रहने लगी, तपस्या करने लगे, घोड़ी बन गई। और उधर जो है छाया संध्या, छाया संध्या क्या भाई, संध्या की जो छाया थी उसका नाम है छाया संध्या। वो छाया बोल दीजिए या छाया संज्ञा, छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझ करके अर्थात संज्ञा की छाया को ही
संज्ञा समझ करके भगवान सूर्य ने उससे भी 2 पुत्र और 1 मनोहर कन्या उत्पन्न की। अब छाया जो है अपनी संतान को जितना प्यार करती थी उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं करती थी। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर के उसे मारने के लिए लात उठाई एक दिन, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय लेकर के उसके शरीर पर लात नहीं चलाई। लेकिन संज्ञा ने, उस छाया संज्ञा ने कुपित होकर के यम को शाप दिया कि मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, माँ हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रही हो, इसलिए तुम्हारा ये पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ओहो, माता का दिया हुआ शाप सुन करके यम जो है भय से व्याकुल हो उठे और अपने पिता के पास गए, प्रणाम किया, बोले कि पिताजी बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा तो कभी किसी ने ना देखा ना सुना कि माता जो है वात्सल्य छोड़ करके अपने पुत्र को शाप दे डाले। जो दुर्गुणी पुत्र होते हैं उनके प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता, लेकिन ये क्या कर रही है मेरी माँ। अरे यमराज की बात सुन करके भगवान सूर्य को भी शंका हुई। छाया संज्ञा को बुलाया, बुला करके पूछा कि बताओ सच सच संज्ञा कहाँ गई। वो बोली कि नाथ मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ, आपने मुझसे ही तो ये संतान उत्पन्न की है। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा करके पूछा, किंतु उसने जो है सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्य देव उसे शाप देने के लिए तैयार हो गए। झूठे तो ये देख करके फिर डर करके उसने सारी बात ठीक ठीक बता दी, और असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पर आए हुए त्रिलोक पूजित सूर्य देव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा कि भगवान वो मेरे घर पर आई जरूर थी, अवश्य आई थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया समझा करके। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर के ध्यान लगा करके देखा। समाधिस्थ होकर के क्या देखा कि वो संज्ञा जो है घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है, और उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है कि मेरे स्वामी की आकृति सौम्य हो जाए, शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा कि आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांटा, और उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर जो है देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया। कैसे उन्होंने स्तवन किया, बड़े सुंदर श्लोक यहाँ पर है, लेकिन उनकी हिंदी ही मैं सुना रहा हूँ। उनकी हिंदी देखिए क्या है भाव अर्थ। देवताओं ने स्तुति की कि भगवान ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद रूप आपको नमस्कार है, यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही समस्त सामों के अधिष्ठान हैं, आपको प्रणाम है। आप ज्ञान के एकमात्र आधार एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है, आप स्वभाव से ही परम शुद्ध हैं एवं निर्मल आत्मा हैं, आपको प्रणाम है। आप सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात परमात्मा हैं। आपका स्वरूप संपूर्ण जगत में व्यापक है, आप सबके आत्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले जो पुरुष हैं, उनके प्राप्तव्य स्थान और सूर्य स्वरूप तथा प्रकाशात्म रूप हैं,
आपको नमस्कार है। प्रभा का विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु वो भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको नमस्कार है। और प्रार्थना की कि भगवान आप ही यह संपूर्ण जगत हैं, आप में ही चराचर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओत प्रोत हो रहा है। इसलिए ऊर्ध्व लोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ ये ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर के ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती हैं। आपकी किरणें ही अपने स्पर्श से जल आदि को पवित्र करती हैं। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य रश्मियों का संयोग नहीं होता तब तक होम दान धर्म कुछ भी सफल नहीं हो पाता। और सुंदर प्रार्थना की कि ऋग्वेद की ये संपूर्ण ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद के सारे मंत्र, दूसरी ओर यजुर्वेद के ये सब मंत्र तथा सामवेद की संपूर्ण श्रुतियां आपके ही अंगों से प्रकट होती हैं। हे जगन्नाथ, आप ऋग्वेदमय हैं, आप ही यजुर्वेदमय हैं, आप ही सामवेदमय हैं। हे नाथ, आप त्रयीमय हैं, तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही ब्रह्म के पर और अपर रूप हैं। मूर्त अमूर्त स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आपकी ही स्थिति है। निमेष काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही क्षयात्मक अर्थात प्रतिक्षण बीतने वाला काल रूप हैं। भगवान, आप प्रसन्न होइए और अपनी इच्छा से ही अपने प्रचंड तेज को शांत कीजिए। तो मार्कंडे जी सुना रहे हैं कि देवताओं और देव ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा जी के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया और उनका जो ऋग्वेदमय तेज था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेदमय तेज से द्युलोक की रचना हुई और सामवेदमय तेज से ही स्वर्ग लोक के रूप में एक लोक बना, स्वर्ग लोक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हुई। तो विश्वकर्मा जी ने सूर्य भगवान के तेज के 16 भाग किए और 16 भागों में से 15 भाग छांट दिए और उनके द्वारा जो है शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु जी का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंकु, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिबिका तथा अन्य देवता यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके, घोड़े का रूप धारण करके उत्तर कुरु नाम के देश में गए और वहाँ जो है उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा और उन्हें आते देख करके संज्ञा को पराये पुरुष की आशंका हुई। इसलिए वो जो है अपने पृष्ठ भाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर उनके सम्मुख गई, उनकी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। फिर वहाँ जो है उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे जो है अश्वरूप धारिणी उस संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए जो नासत्य और दस्र नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर जो है शुक्रपात के अनंतर रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि ढाल, तलवार और कवच धारण किए, बाण और तर्कस से सुसज्जित होकर के घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ। तत्पश्चात जो है
भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया और उनके इस रूप को देख करके संज्ञा को जो है बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुश हुई वो, और फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया असली वाला। और तब सूर्य देव जो है अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के शाप से ग्रस्त थे, तो पिता ने इनके शाप का अंत इस प्रकार किया कि कीड़े जो हैं यम के पैर का मांस लेकर के पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, जिससे कि ये शाप जो है सफल हो जाएगा और फिर इनका पैर भी ठीक हो जाएगा। तो यमराज जो हैं धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका जो समान भाव था, इसलिए सूर्य ने प्रजाओं के धर्म और अधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना जो है कालिंदी पर्वत के बीच से होने वाली बहने वाली नदी हो गई, और दोनों अश्विनी कुमार जो हैं वो देवताओं के वैद्य नियुक्त हुए। वो जो घोड़े की योनि में जब ये थे तब जो उत्पन्न हुए थे, और रेवंतक को भी गुह्यकों का स्वामी बना दिया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहां नियुक्ति हुई उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण रूप रंग वैवस्वत मनु के ही समान था, इसलिए वे सावर्णिक नाम से प्रसिद्ध हुए, और वे ही 8वें मनु होंगे आगे। अब वैवस्वत मनु है, इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे सावर्णिक। और उस समय जो है राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठ रहेंगे, और छाया के दूसरे पुत्र जो शनिश्चर थे, शनिदेव, पिता ने उनको ग्रहों में नियुक्त किया, ग्रहों के मध्य में वो नियुक्त हुए। तीसरी संतान जो है तप्ती नाम की कन्या थी, उसने राजा संवरण को अपना स्वामी बनाया और उनसे जो है फिर कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु जो है बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, और वैवस्वत मनवंतर में फिर जो है 8 देवगण माने गए, और उनके नाम भी यहाँ बताए कि आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। और इनमें आदित्यगण, मरुदगण तथा रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और विश्वदेवगण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और अंगिरसगण महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। तो ब्राह्मण ये सब जो है मारीच सर्ग है, क्योंकि मरीचि नंदन कश्यप की संतान होने के कारण इन्हें मारीच कहते हैं। तो इस मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम ऊर्जस्वी है, ऊर्जस्वी। तो ये महात्मा यज्ञ भागों के भोक्ता हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सब का लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। अब जो है वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुन लो। भूरलोक तो ये पृथ्वी ही है, अंतरिक्ष को द्युलोक भी कह देते हैं और भुवलोक भी कह देते हैं, और दिव्यलोक को स्वरलोक कहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये ही इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। तो इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृखाग्र ये 9 जो हैं वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार जो है मैंने तुमसे ये है वैवस्वत मनवंतर का वर्णन किया। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का भागी होता है। आगे क्रोष्टुकी जी बोले कि हे महामुनि, आपने स्वयंभू आदि 7 मनुओं का वर्णन तो कर दिया, उनके मनमंत्रों में जो देवता हैं, जो राजा मुनि हुए थे, उनको भी बतला दिया। तो इस कल्प में जो दूसरे 7 मनु होंगे, एक कल्प में 14 मनु होते हैं ना, तो 7 का तो आपने वर्णन कर दिया महाराज। जो आने वाले बाकी के 7 हैं उनका भी कुछ परिचय दीजिए। उनके मनमंत्रों में जो देवता आदि होने वाले हैं उनका भी तो वर्णन कीजिए। तो मार्कंडे जी कहते हैं कि ब्राह्मण
छाया संज्ञा के पुत्र सावर्णी का नाम तो मैं तुम्हें बतला ही चुका हूं। वो सब बातों में अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु के ही समान हैं। वो ही 8वें मनु होंगे, जो इसके बाद मनु आएंगे वही होंगे। और परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान, कृप, ऋष्यशृंग तथा अश्वत्थामा, ये 7 सावर्णी मंत्र में सप्तऋषि होंगे। सुतपा, अमिताभ और मुख्य, ये जो है 3 देवगण होंगे। और इनमें से प्रत्येक गण जो है पृथक पृथक 20 देवताओं का समुदाय होगा। तपस्तप, शक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दयित, धर्म, तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता सुतपा गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। प्रभु, विभु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। और तीसरे गण के जो 20 देवता हैं उनमें दम, दांत, ऋत, सोम और विंत आदि जो हैं प्रधान हैं। ये मुख्य गण के देवता कहे गए हैं और ये सभी मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मरीचि नंदन प्रजापति कश्यप के ही पुत्र हैं। विरोचन के पुत्र जो बलि हैं वो इनके इंद्र होंगे। ये बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए हैं और प्रतिज्ञा के बंधन से बंध करके पाताल लोक में विराजमान हैं। और विरजा, अरववीर, निर्मोहो, सत्यवाक, कृति तथा विष्णु आदि सावर्णी मुनि के पुत्र होंगे। अब ये कैसे सावर्णी मनु बनेंगे, इसके बारे में बड़ा इतिहास है। बड़ी सुंदर कथा जो है भगवती की महिमा के रूप में आगे आ रही है, जो कि सावर्णी मनु के बारे में ही बताएंगे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। और इस प्रसंग में देवी का महात्म्य है 13 अध्यायों में, जो जिसको दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। अर्थात जो दुर्गा सप्तशती है, जिसको दुर्गा स्तुति चंडी कहते हैं, वो मार्कंडेय पुराण का ही भाग है। और उसी की कथा जो है कल से प्रारंभ होगी। तो आप सब देवी का महात्म्य सुनने के लिए उपस्थित रहें और मार्कंडेय जी ये सब कथा हमें सुनाएंगे। 13 अध्यायों में जो संस्कृत में दुर्गा सप्तशती है, उसी का यहाँ जो है हिंदी में जो अर्थ उसके हैं वो कहे जाएंगे। हिंदी में कथा होगी और आप सब जो है श्रद्धा पूर्वक इसे सुनेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।